तो दोस्तों अपनी एक क्लास हुई थी आयु संबंधी प्रश्न की। आज अपनी दूसरी क्लास होने जा रही है आयु संबंधी प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है ना, आयु संबंधी प्रश्न। अब दोस्तों यहां पर देखो क्वेश्चन बनाता हूं मैं। पहले आपको कह दिया कि तीन व्यक्तियों एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 है। 4:6 है, जबकि 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 51 वर्ष था। तो 2 वर्ष बाद y की आयु क्या होगी? ये सवाल है। कैसे करना है इस सवाल को ध्यान रखना है, कल मैंने बताया भी था। तो देखिए दोस्तों, समझना मेरी बात को ध्यान से। बिठा दिया, इनकी कब की आयु का अनुपात दे रखा है, वर्तमान का। ये लो भाई, वर्तमान में अनुपात दे रखा है 4:5:6। ठीक है ना, 4:5:6 दे रखा मेरे दोस्तों। यदि वर्तमान समय का अपन योग निकाले तो योग कितना बनता है? यहाँ पर योग बनता है 4:5:6 बनता है। लेकिन रियल में जो वर्तमान में योग बनेगा वो कितना बनेगा? देखो, जबकि 3 वर्ष पूर्व योग 51 था। 3 वर्ष पूर्व कितना था? 51 था मेरे दोस्तों। हमें तो योग कब का चाहिए? जिस टाइम का अनुपात दे रखा ना, उस टाइम का योग चाहिए, यानी वर्तमान का चाहिए। अब दोस्तों यदि देखो 3 वर्ष पहले का है, 3 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, और उससे हमें वर्तमान की तरफ जाना है। कहां जाना? वर्तमान की तरफ जाना है। 3 वर्ष से वर्तमान की तरफ जाओ, एक आदमी का कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। 2 आदमी का कितना? 6। 3 आदमियों का कितना? 9। सही है ना भाई? एक आदमी की 3 साल जुड़ेगी, 2 आदमियों की 3 और जुड़ जाएगी, मतलब 6। क्योंकि एक थोड़ी है कि एक अल्लाह भाई तू रुक जाए एक बार मैं चालू, ऐसे तो होता नहीं। समय कभी किसी का गुलाम है, होता नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है कि जैसे एक आदमी की आयु बढ़ेगी तो जितने व्यक्ति है ना, सबकी आयु बढ़ानी पड़ेगी आपको। 1 2 3, यानी 3 की 1 की 3 बढ़ रही है तो 3 की कितनी होगी? 9 बढ़ानी पड़ेगी। अब 3 वर्ष पूर्व से वर्तमान की तरफ जा रहे हो तब तो बढ़ानी पड़ेगी, और इससे पीछे जा रहे हो तब क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम वर्तमान की तरफ जो अनुपात दे रखा है वो वर्तमान का दे रखा है, तो हमें योग भी कब का निकालना पड़ेगा? वर्तमान का निकालना पड़ेगा। तो 3 व्यक्ति हैं, 3 वर्ष बढ़ा दो, मतलब 9 वर्ष बढ़ा दो, तो 51 में 9 जुड़ा कितना हो गया भाई? 60 हो गया। ये वर्तमान की आयु का योग आ गया रियल में। ठीक है ना? 15 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4। 15 चौके 60। ये बात शायद आप लोगों के समझ में आ गई होगी।
अब हम x की भी निकाल सकते हैं, y की भी और z की भी, तीनों की आयु निकाल सकते हैं। यदि हमें y की आयु पूछे तो 1 की वैल्यू 4 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 4 यानी 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। x की पूछे तो 4 गुणा 4 कर दो 16 वर्ष आ जाएगी, y z की पूछे तो 6 गुणा 4 कर दो 24 वर्ष आ जाएगी। ये आ गई। अब दोस्तों यदि हमें ये पूछे कि 2 वर्ष बाद y की आयु निकालो, तो y की आज कितनी है, ये वर्तमान की आयु है y की 20 वर्ष, तो 2 साल बाद में कितनी होगी, 2 साल बाद का मतलब 2 जोड़ दो, तो 20 में 2 जुड़ा कितना आ गया है, 22 वर्ष आ चुका है। शायद मेरी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी। यस और नो में कमेंट कीजिए। और इसके अलावा एक बात और बता दूं, जैसे मान लो आपको यूं कह दे कि बताइए 4 वर्ष बाद जो है वो इन तीनों की आयु का अनुपात बताओ, तो कैसे बताओगे रे भाई। देखो 4 4 जोड़ो, 16 में 4 जुड़ा 20, ठीक है, 20 में 4 जुड़ा 24 और 24 में 4 जुड़ा 28। ये कट रहेगा भाई, 2 के पाड़े से काटा 10 बार, ये 12 बार और ये 14 बार, फिर 2 से काटा ये 5 बार, ये 6 बार और ये 7 बार, तो ये अनुपात आ जाएगा 5:6:7। ठीक है ना। तो हमें कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है 4 साल पहले की आयु का अनुपात बताओ तीनों का, तो वो भी आप बता सकते हो। अब पहले का पूछे चाहे बाद का पूछे उससे क्या प्रॉब्लम, अपने बेसिक मामला यदि फिट बैठ गया दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन ये है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की, यहां ए बी की जगह राम श्याम एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी आ सकता है। 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात जो था, अनुपात 4:7 था। यदि इनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 41 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी। और ये सवाल, इस तरीके का जो सवाल बनता है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट ज्यादातर गलत करके आता है, इसको ज्यादातर गलत करके आता है। मतलब आप सही करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट इस सवाल को गलत करके आते हैं। सवाल हेवी नहीं है, सवाल बिल्कुल इजी है। यदि दोस्तों आप सवाल में ज्यादा न घुसकर आप नॉर्मली उन्हीं बातों पे काम करोगे तो आपका काम इजी वे में हो जाएगा। सवाल के बेसिक में पहुंचना होता है हमेशा। निकालो, देखे जल्दी निकाल रहे हो, बता दूं।
अरे इतना टाइम लगता है क्या भला? देखो फिर पहले दो कैंडिडेट रख दो, कौन? ए और बी। बिठा दिया भाई ए और बी को। 4 वर्ष पहले का दे रखा है, तो 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना? 4:7 रख दिया भाई, ये 4:7। अब इनका योग करें तो कितना होता है? योग आता है 4 और 7 11। लेकिन ये 11 कब का है? 4 साल पहले का। तो इसका मतलब हमें जो योग दे रखा ना, वो भी कब का निकालना पड़ेगा? 4 साल पहले का निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो ये योग तो दोस्तों कब का दे रखा? वर्तमान का दे रखा, कि वर्तमान आयु का योग 41 है। देखो जब वर्तमान आयु का योग 41 है और वर्तमान से हमें कहा जाना है? 4 साल पहले जाना है। 4 साल पहले जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 4 कम करना पड़ेगा। एक आदमी है तो 4 कम करना पड़ेगा, 2 है तो 4 और 4 2 बार कम करना पड़ेगा, 3 है तो 4 4 4 3 बार कम करना पड़ेगा। तो 4 4 2 बार कम करना पड़ेगा, मतलब 4 4 8 कम करना पड़ेगा। 8 कम करना पड़ेगा मतलब क्या आएगा? 11 की वैल्यू 41 में से 8 गया, 41 में से 4 गया, कितना होता? गुण सॉरी 37, और 37 में से 4 गया 33, ये 33 आ गया। जब 11 की वैल्यू 33 है मेरे दोस्त, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब 1 की वैल्यू तो 3 सबके आ गई, ठीक है ना? अब 4 की वैल्यू क्या हो गई? 4 3 12, और 7 की वैल्यू क्या हो गई? 7 3 21। तो इसकी 12 वर्ष आ गई और इसकी 21 वर्ष आ गई। अब मेरे स्टूडेंट्स के ऑप्शन में एक ही आयु पूछी है ना, ऑप्शन में 12 भी मिलता है, ऑप्शन में 16 भी मिलता है, ऑप्शन में 8 भी मिलता है, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी मिलता है। ठीक है ना? तो ये क्या, इस 4 वर्ष पहले को तो भूल जाते हैं कि भाई ये 4 वर्ष पहले भी कोई चीज थी क्या। मतलब मैं जो स्टूडेंट्स की गलती होती है ना बार बार, वो बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? बाकी आपसे हुई ना हुई वो अलग चीज है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये गलती ना करो। ठीक है ना? अब ये दोस्तों देखो, एक ही आयु आई है ना 12 वर्ष, ये 12 वर्ष जो आई है ना, ये आज की नहीं आई है, बल्कि 4 साल पहले की आई है। कब की आई है? 4 साल पहले की। बल्कि हमें तो ये पूछा है कि एक ही वर्तमान आयु बताओ। वर्तमान आयु का मतलब 4 साल पहले से वर्तमान की तरफ 4 बढ़ा दो, 12 में 4 जोड़ा कितना आएगा? 16 वर्ष आएगी वर्तमान की। शायद आपके बात समझ में आ गई होगी, तो आपका ऑप्शन दूसरा ना वो सही होगा, ना कि पहला। कवर है क्या मामला? हमेशा चाहे योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको उसको उस टाइम में बदलना है जिस टाइम का अनुपात दे रखा है। जैसे यहां पर अनुपात 4 वर्ष पहले का दे रखा था, तो योग भी हमें कब का निकालना पड़ा? 4 साल पहले का निकालना पड़ा। चलिए दोस्तों एक सवाल और करते हैं इस तरीके का। क्वेश्चन ये है, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात अनुपात 4:5 था, जबकि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 48 वर्ष हो जाएगा।
हो जाएगा तो ए व बी की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होगा। करो रे मनवा, सवाल करो। विकास मान 399 रिचार्ज करा लिया के। करछा भाई करछा, रिचार्ज करछा। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले आपका काम है ए और बी लिखना, तो लिख दो धीरे से, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। फिर लिखना है अनुपात। अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। और इस अनुपात के पहले ये भी लिखना है कि अनुपात कब का है। अनुपात दे रखा है 3 वर्ष पूर्व का, तो यहाँ ये भी लिखो ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड ज्यादा लग जाएगा, 2 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन टाइम जो है उसकी वैल्यू है। धीरे धीरे क्या कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब शुरुआती दौर है तो उसमें गलतियां कम करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब बात आ रही है योग की, तो योग का मतलब आपको योग करना है अनुपातों का। 4 और 5 को जोड़ा कितना, 9 आ गया। आ गया। लेकिन ये योग कब का, ये है 3 साल पहले का। अब यहाँ योग है 3 साल बाद का। अब मेरे दोस्त, यहाँ भी मेरे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। देखो, ये 3 वर्ष बाद, इससे 3 वर्ष बाद नहीं है, बल्कि इससे है। देखो, ये मान लो वर्तमान का डंडा खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और वर्तमान से 3 वर्ष पहले, ठीक है, और वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो यहां से यहां जाने में टोटल कितना टाइम लगा, ये बता दो मुझे। यही खेल है यहाँ पर। देखो, 3 वर्ष पूर्व है, 3 वर्ष बाद, तो ये 3 वर्ष बाद, इस 3 वर्ष पूर्व से 3 वर्ष बाद नहीं है, बल्कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद है। तो यहाँ पर गेप जो है वो कितना होगा, 3 और 3 6 का गेप होगा। मेरी बात ध्यान से समझ लो, कितना होगा, 3 और 3 6 का गेप होगा। यानी कि आपको 3 वर्ष बाद का योग दिया गया है। कितना दिया गया है, 48। 3 वर्ष बाद का 48 दिया गया है। और यदि आपको वर्तमान का निकालना हो तब तो क्या करना होता, 3 3 6 माइनस करना होता। क्यों, क्योंकि ए और बी 2 आदमी है, तो 3 और 3 6 माइनस करना होता। लेकिन वर्तमान का नहीं चाहिए, हमें चाहिए कब का, 3 वर्ष पहले का। इसका मतलब यहां तक मामला नहीं, बल्कि यहां पहुंचना चाहिए। तो कितना, 3 और 3 6। एक आदमी की 6 साल कम करनी पड़ेगी, 2 आदमियों की कितनी करनी पड़ेगी भाई, 6 और 6 12 साल कम करनी पड़ेगी। 6 और 6, तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 में से 6 6 12 गए, कितना बचा भाई, 36। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 1 की वैल्यू 4 आई और आपका भला हो गया। जब दोस्तों 1 की वैल्यू 4 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 तो 16, और इसकी वैल्यू होगी 5 गुणा 4 यानी कितनी, 20। लेकिन ये अभी सवाल का आंसर नहीं है, अभी तो 3 साल पहले की आयु आई है। हमें यदि वर्तमान आयु चाहिए, वर्तमान के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 में 3 जुड़ा, 16 में 3 जुड़ा 19, और 20 में 3 जुड़ा तो आ गया 23, ठीक है। ये दोनों की वर्तमान आयु आ गई है, लेकिन अभी भी उत्तर नहीं आया। हमें पूछा है कि उसका गुणनफल बताओ, तो 19 को 23 से गुणा कर दो, वर्तमान में जो गुणन है वो कर दो भाई, वर्तमान का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल यानी 19 गुणा 23 करो,
कितना आएगा, 1957 और 19 × 38 और 5 कितना 43, तो 437 आपका आंसर आएगा दोस्तों। 1957 और 19 × 38, 38 और 5 43, 467 नहीं बल्कि 437 आएगा भाई। अरे समझ में आ गई क्या मेरी बात? यस और नो, जल्दी कमेंट करो सुपर फास्ट तरीके से। हाँ भाई रामचंद्र जी, आपके कहाँ नहीं समझ में आया? दोबारा बताओ सर जी। मतलब कौन सी बात समझ में नहीं आई विशेष, वो बताओ आप। वो पहले तो अलग था सर, ये सवाल अब अलग सवाल तो टाइप का अलग हो गया। होगा ही, टाइप अलग नहीं है, सवाल वही है। देखो इसमें मेन बात समझने वाली जो है ना, 1 मिनट माइक ऑफ कीजिए आप। इसमें समझने वाली जो मेन बात है वो यही है कि जिस टाइम का अनुपात दे रखा है ना, उसी टाइम का चाहे योग हो चाहे अंतर हो चाहे गुणा हो वो निकालना पड़ेगा। तो आपने देखा कि अनुपात दे रखा था 3 साल पहले का, ठीक है, और जो योग दे रखा है वो दे रखा है 3 साल बाद का। तो आप ये 3 साल बाद कब से समझ रहे हो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। भाई 3 साल बाद आप कब से समझ रहे हो, तो यहां पर विशेष ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ पर जो 48 साल दे रखा है, मान लो आप एक आदमी, आपकी बात लेके देख लो, मान लो आपकी एज जो है कितनी भी हो जाए, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपकी एज 27 वर्ष है, ठीक है, और 27 वर्ष एज है, और इस ये एज कब की है, मान लो 3 साल बाद की है। कब के 3 साल बाद की, आज के 3 साल बाद की। आज के 3 साल बाद जो आपकी एज है, मान लो कितनी है, 27 है, तो आज कितनी होगी, आज आपको 27 में से 3 कम करना होगा, तो कितनी आ जाएगी भाई, 24 आ जाएगी। लेकिन हमें आज की नहीं चाहिए, हमें चाहिए कब की, 3 वर्ष पूर्व की। 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 माइनस करना पड़ेगा, तो 24 में फिर और 3 माइनस करो, कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो आपने क्या देखा कि 27 से 21 हो गई, मतलब कितना कम हो गया, टोटल टोटल कम हो गया आपका 6। अब एक आदमी के लिए 6 कम हुआ है, तो फिर 2 आदमियों के लिए कितना कम होना चाहिए, 12 कम होना चाहिए, 3 आदमियों के लिए 18 कम होना चाहिए। आदमी कितने यहाँ पर, एक और एक कितना, 2। तो 2 आदमियों के लिए जितनी एज का योग दे रखा है ना, 48 दे रखा है, ठीक है। तो इस 48 में से एक आदमी की हमें 3 वर्ष, देखो ये 3 वर्ष बाद का मामला था, ठीक है, और ये 3 वर्ष पहले का मामला आया, ठीक है। कैसे आया, वर्तमान से गुजरते हुए आना पड़ा आपको। तो यहाँ पर 6 कम करना पड़ा, 27 में से कितना, 27 से 21 हो गया, तो 6 कम करना पड़ा। एक आदमी का जब 6 कम करना पड़ा है, तो 2 आदमियों का कितना, 6 और 6 12 कम करना पड़ेगा ना, 3 हो तो 6 18 कम करना पड़ेगा। तो 48 में से ये 6 6 12 घटा दो, कितना बचा भाई, 36 ही तो बचा। 9 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 4। इतनी बात समझ में आ गई कि रामचंद्र जी, एक बार माइक ओपन कीजिए और बोलिए, देखिए। रामचंद्र जी बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही सर? कम कम आ रही है। हाँ, अब बताइए, ये वाली बात समझ में आ गई क्या आपके? आगे सर। आ गई ना? अब एक की वैल्यू जैसे 4 आई तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 की वैल्यू 4 गुणा 4 यानी 16 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू 5 गुणा 4 यानी 20 हो जाएगी। अब ये 16 साल का और ये 20 साल का कब की है? ये 3 साल पहले, क्योंकि अनुपात वाले से हिसाब से तो निकाला हमने, तो 3 साल पहले की आयु जो है वो 16 साल और 20 साल आ गई। बल्कि हमें तो कब की पूछी है कि वर्तमान आयु का गुणनफल बताओ, तो वर्तमान निकालनी पड़ेगी। यदि मान लो 3 साल पहले कोई लड़का 16 साल का था, तो वर्तमान में कितना होगा? 16 और 3 19 का नहीं होगा क्या? यदि कोई लड़का 3 साल पहले 20 का था, तो आज कितना होगा? 20 और 3 कितना? 23। अब इस 19 को 23 से गुणा कर दो, तो वर्तमान आयु का गुणनफल आ जाएगा 437 वर्ष। ये मामला था, सीधा सीधा। ठीक है सर, बैठ आगे। गया सीधा दिमाग में? सर हाँ जी। मेरे वाला भी देखना, आपको व्हाट्सएप किया है। क्या क्वेश्चन? नहीं, इसका ही आंसर। क्या आंसर क्या दिया आपने? आंसर तो यही है, लेकिन मेथड देखना आप एक बार। एक मिनट। हाँ, ये भी सही है। भाई आपने वर्तमान का निकाल लिया पहले। पहले आपने वर्तमान निकाल ली, वर्तमान के बाद 3 साल पहले की निकाल ली, और मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। चलिए एक सवाल और देते हैं आपको। पांच वर्ष बाद एक की आयु बी की आयु की आयु की 3/4 हो जाएगी। 3/4 हो जाएगी यदि इनकी वर्तमान आयु वर्तमान आयु का योग वर्तमान आयु का योग वर्तमान आयु का योग यहां पर 25 वर्ष है, तो ए की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी, या ज्ञात करो। सवाल आपको एक से बढ़कर एक मिलेगा, तो मुझे सवाल करने वाले भी एक से बढ़कर दो मिलने चाहिए, ठीक है ना?
कुलदीप राठौर 5 साल का। निकालो भाई, सभी निकालो, देखिए इसका आंसर। चलो मिलान करो आप तो जो निकाला है उसका, ठीक है ना। पहली बात, 5 वर्ष बाद की जो आयु है उसका अनुपात निकालना पड़ेगा ए और बी का। अब अनुपात कैसे निकालोगे? अनुपात देखो भाई, यहां पर दे रखा है कि ए की आयु जो है ना वो बी की आयु की 3/4 है। पहली बात, 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब 3/4। अब यहां समझ वाली बात यह है कि कौन सी तो ए की है, कौन सी बी की है। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बता रखी है, बार बार मैं पढ़ाता हूं क्लास में, कि जिसके साथ का, की या फिर से लगा हो वो आयु कहां रखी होती है, या फिर वो मान कहां रखा होता है? नीचे रखा होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या कहा, ए की आयु जो है बी की आयु का 3/4 है। बी की आयु की किसके साथ लगा भाई? बी के साथ लगा है ना। बी के साथ लगा है तो बी की आयु कहां रहेगी? नीचे रहेगी। मतलब नीचे कौन रहेगा? बी। बी की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ गई होगी शायद मेरी बात। तो यहाँ ए और बी का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 3/4। ये आपका भला हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमें कहा कि यदि इनकी आयु का योग दिया, मतलब योग निकालना पड़ेगा। तो योग कितना हो गया? 3 और 4 7 हो गया। लेकिन रियल में जो योग है वो कितना होना चाहिए? वर्तमान का जो योग है वो 25 वर्ष है। वर्तमान का योग कितना है? 25 वर्ष है। अब वर्तमान में जब कोई लड़का 25 वर्ष का होगा, या दो लड़कों की आयु का योग 25 वर्ष होगा, ठीक है। अब हमें यदि 5 साल बाद जाना हो, 5 वर्ष बाद की तरफ जाना हो, तो अपन को कितना जोड़ना पड़ेगा 5 वर्ष बाद के लिए? 5 वर्ष बाद के लिए एक लड़के के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, दो लड़कों के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 25 में 10 जुड़ा कितना हो गया मेरे दोस्तों? 35 हो गया। तो 5 साल बाद की आयु का योग जो है वो कितना आ जाएगा? 35 वर्ष आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 25 में कितना जोड़ दिया है? 25 में 5 5 जोड़ दिया है यहाँ पर, तो कितना आ गया? 35 आ गया। उसके बाद 7 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 5। 7 पंजो 35। 1 की वैल्यू जैसे ही 5 आई तो 3 की वैल्यू हो गई 5 3 15, और 4 की वैल्यू हो गई 4 पंजो 20। अब 5 साल बाद जो है, एक तो 15 साल का हो जाएगा, बी हो जाएगा 20 साल का। यदि दोस्तों मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में ए कितना होगा? तो 15 में से 5 कम करना पड़ेगा, तो 10 वर्ष का होगा। बी कितना होगा? तो इसमें से 5 कम करना पड़ेगा, यानी 15 साल का होगा। लेकिन हमें वर्तमान का नहीं, हमें पूछा है क्या? एक की जो 5 वर्ष पहले की आयु है ना वो बतानी है। 5 वर्ष पहले की का मतलब 5 फिर कम करना पड़ेगा, तो 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5 ही बचा। 5 वर्ष का होगा कौन? ए। कब? 5 वर्ष पूर्व है। और ये एक चीज ऐसे भी देख लो दोस्तों कि 5 वर्ष बाद से यदि 5 वर्ष पहले की बात करें तो इसका मतलब कितना कम करना पड़ेगा? 10 कम करना पड़ेगा, ठीक है। यदि दोस्तों 5 वर्ष बाद से 3 वर्ष पहले की बात करें तो 5 और 3 कितना कम कर दो? 8 कम कर दो। इनका जोड़ है ना उसको माइनस कर दो, क्योंकि 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान, ये वर्तमान है, वर्तमान से 5 साल ऊपर, 5 साल कम यानी इससे 5 साल नीचे। तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, कितना कम करना पड़ेगा? 10। यानी 15 में से इस 15 में से डायरेक्ट 10 कम करते तो भी आपका 5 वर्ष ही आता। इस तरीके से भी आपका आंसर ही आता,
क्या इतनी सी मेरी बात आपके दिमाग में बैठ गई है, समझ में आ गई है क्या? सबका जवाब आना चाहिए भाई, जल्दी दीजिए जवाब। अरे यस लिखने में जोर आता है क्या आपको? या फिर ऐसे देखते हैं कि कौन सो बोले पहले। तो ये तो हुआ दोस्तों आपका योग से रिलेटेड, ठीक है ना? वेरी गुड, सभी के समझ में आ गया है। अब दोस्तों हम बात करें यदि अंतर से रिलेटेड प्रश्न की, लेकिन अंतर से रिलेटेड प्रश्न बात करने से पहले मैं एक बात कर दूं आपको पहले, क्या कि यहां पर जैसे मान लो ये 3/4 कहा है, 2/3 कह दे, या परसेंटेज में आपको जैसे नॉर्मली ये कह दे कि एक ही सवाल ये दे दिया 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद रवि सुनील का सुनील का 2/3 हो जाएगा, सुनील का 2/3 हो जाएगा यदि 2 वर्ष पूर्व, यदि 2 वर्ष पूर्व रवि की आयु 10 वर्ष थी, सॉरी भाई, 10 वर्ष कर देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष थी तो सुनील की, बहुत अच्छा सवाल है, सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी? इंपॉर्टेंट है ये सवाल, सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी? लगा लेना, इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सवाल जो है सेम मिलेगा एग्जाम में, लेकिन ये बेस पक्का मिलेगा आपको, क्योंकि ये सवाल जो है दोस्तों कंफ्यूज कर देता है, ठीक है ना? कैसा लगा भाई सवाल? करो, देखे पहले खुद कोशिश करो। देखो, एक तो रवि है, दूसरा सुनील है, ये बिठा दिया मैंने रवि को, और यहां बिठा दिया किसको? सुनील को। 2 वर्ष बाद, यहां लिख दो 2 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 2/3 हो जाएगा। तो पहली बात तो ये 2/3 है ना, इसकी पूंछ पकड़ो। 2/3 का मतलब 2/3,
किसका 2/3? सुनील का 2/3। देखो क्या लिखा है, सुनील का 2/3। तो इसका मतलब नीचे कौन है, सुनील है। ये सुनील है तो ऊपर कौन आ गया भाई, रवि आ गया। यानी सुनील की यदि 3 है तो रवि की कितनी होगी मेरे दोस्त, 2 होगी। ये आ गया आपका 2:3। ठीक है। अब देखो फिर क्या कहा, यदि 2 वर्ष पूर्व रवि की आयु 10 वर्ष थी। अब देखो रवि जो है, रवि 2 साल पहले कितना था, 2 वर्ष पूर्व जो था वो कितने साल का था, 10 वर्ष का था। ठीक है। यदि मैं आज की बात करूं यानी वर्तमान की बात करूं तो कितना होगा, 10 और 2 12 साल का। ठीक है। लेकिन 2 वर्ष बाद की बात करूं, 2 वर्ष बाद की बात करूं तो इसका मतलब वो कितने साल का होगा, 12 और 2 कितना, 14 साल का होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ध्यान से समझना, इस इतना लिखना नहीं है, आपको ये देखना है कि 2 साल पहले से 2 साल बाद जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, वर्तमान से 2 पहले 2 बाद यानी 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। ये पहले का योग दे, सॉरी पहले की आयु दे रखी है, बाद की निकालनी है, मतलब 2 और 2 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 में 4 जोड़ा कितना आ गया, 14 आ गया। अब ये 14 वैल्यू किसकी है भाई, अब कही तो 2 की 2 + 3 = 14 करते हैं। अरे क्यों भाई, सवाल समझो ना। ये जो 14 वर्ष आयु है वो किसकी हो रही है, ये रवि की है, ना कि योग, ना कि इनका अंतर, ना कि सुनील की। ठीक है ना। ये रवि की आयु है 14 वर्ष, कब की, 2 साल बाद की। अरे 2 साल बाद का अनुपात रवि का 2 है, 2 की वैल्यू 14 है, तो 2 का कितना गुणा करें ताकि 14 आ जाए, तो 7 गुणा। तो सुनील का भी 7 गुणा कर दो, तो 7 से 21 वर्ष आ जाएगा। लेकिन ये 21 वर्ष आंसर नहीं है, ये 2 साल बाद की आयु है। हमें पूछा है सुनील की वर्तमान आयु बताओ, तो वर्तमान बताने का मतलब 2 साल बाद यदि सुनील 21 साल का होगा तो वर्तमान में कितना है, 2 कम कर दो मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा रे, 19 वर्ष का हो जाएगा। और ये आपका आंसर है। उन्नीस साल का आ गया। तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को YouTube पर देखने वाले स्टूडेंट्स भी सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आ गई बात समझ में? चलो एक सवाल और देता हूं भाई। सवाल ये है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व राधे मोहन का 33 सही 1/3% आयु का था। राधे मोहन का 33 से 1/3% आयु का था। यदि 2 वर्ष बाद, यदि 2 वर्ष बाद राधे की आयु
2 वर्ष बाद राधे की आयु 2 वर्ष बाद राधे की आयु 9 वर्ष हो जाएगी तो मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहां पर मैंने जो अनुपात था ना उसको परसेंटेज वाला क्वेश्चन लेके भी बता दिया है, ठीक है ना। परसेंटेज में क्वेश्चन बने तो भी कैसे होगा वो भी मैंने बता दिया है। सवाल चाहे किसी भी तरीके से बने, कैसे भी बने, सभी आंसर निकालो। देखिए जल्दी जल्दी। विकास का 15, कुलदीप का 15, सुनील का 15, तरन्नुम का 15। तुक्के तो नहीं मार रहे हो ना भाई? क्या एक ने 15 दे दिया अपन को भी? कोनी तुक्को। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो इस 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। कैसे होता है परसेंटेज में अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखो 33 99 और एक कितना हो गया 100 बट्टा में है 3। जब परसेंट हटेगा तो परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आया। अब दोस्तों समझो ध्यान से कि 3 वर्ष पूर्व एक तो है राधे, दूसरा है मोहन। ठीक है, अब राधे जो है वो मोहन का 33 से 1/, देखो का किसके साथ लगा है? मोहन के साथ। यानी नीचे जो एज पड़ी है वो किसकी है? मोहन की। तो ऊपर वाली किसकी होगी? राधे की। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यदि आपको यहां पर ये कहता 33 सही 1/3% अधिक है, अधिक वाली बात करता तो 3 में 1 जोड़ना पड़ता, 3 में 1 जोड़ा तो 4। ये फिर राधे की कितनी होती? 4 होती। कम का बोलता तो 3 में से 1 कम करते 2 होता, और 2 क्या होता? आर की वैल्यू, यानी राधे की आयु का अनुपात आता। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कम ज्यादा का कोई नाम नहीं लिया, यहाँ पर सिर्फ यही कहा है कि राधे जो है वो मोहन का इतना परसेंट है। मतलब मोहन की यदि आयु 3 हो तो राधे की कितनी होगी? 1 होगी। ये है बात सीधी सी। ठीक है ना। अब राधे की 1 तो मोहन की 3, बिठा दिया सौदा। अब दोस्तों ध्यान से समझो, हमें 2 वर्ष बाद राधे की आयु 9 साल दे रखी है। जो राधे है, ये राधे है, इसको वर्तमान में बिठा देता हूं यहां 2 साल पहले, और हमें निकाल 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की हमें दे रखी है कितनी? 9 साल दे रखी है, और हमें निकालनी है 3 वर्ष पूर्व की। तो दोस्तों देखो, राधे यदि 2 साल बाद 9 साल का होगा तो आज कितना है? आज है भाई 7 साल का। ठीक है, और 7 में से 3 गए, कितना बचा? 4। यानी कि राधे 3 साल पहले जो था वो कितना था? 4 वर्ष का था मेरे दोस्त। राधे जो 3 साल पहले था, उस टाइम उसकी उम्र क्या थी? 4 वर्ष। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 1 का कितना गुना है भाई? 4 गुना। तो 3 का भी 4 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 वर्ष। ये 12 वर्ष कब की आयु और किसकी आयु आई है?
ये 12 वर्ष दोस्तों मोहन की आयु आई है और 3 साल पहले की आई है। 3 साल पहले यदि मोहन 12 वर्ष का था तो आज कितना होगा मोहन? मोहन की वर्तमान जो आयु होगी वो कितनी होगी? मोहन की वर्तमान 12 में ये 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाएगा। जिन्होंने 15 आंसर दिया है वेरी गुड, शाबाशी के पात्र हो आप, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और मेरे दोस्तों जो ये मैंने सवाल करवाए हैं ना, जो सवाल मैंने करवाए हैं इन सवालों को आप दोबारा निकालोगे तब जाके बैठेगा दिमाग में, ठीक है ना? ऐसे कंफ्यूज में बैठे रहोगे। और जो सवाल मैंने करवाए हैं उन पे बेस्ट जो सवाल आपको बुक में मिले उन सभी क्वेश्चनों को आपको करना है, योग से रिलेटेड या फिर एक व्यक्ति की आयु दे रखी हो उससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक मामला नहीं बैठेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल ये है दोस्तों, ए की आयु बी की आयु का 1/3 तथा बी की आयु सी की आयु का 3/4 है। 3/4 है। यदि यदि 3/4 मत करो भाई, यहां पर आप 25% कर दो, ठीक है ना? थोड़ा सा अलग हो जाए सवाल। ए की आयु बी की आयु का 1/3 है तथा बी की आयु सी की आयु का 25% है। यदि यदि ए की 2 वर्ष बाद आयु 7 वर्ष होगी तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ये सवाल उसके समझ में नहीं आएगा जिसने अनुपात समानुपात बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और जिसने अनुपात समानुपात ढंग से पढ़ा है ना मेरे से, उसके डाउट ही नहीं आएगी इस सवाल में। हाँ भाई, क्या हुआ? समझ में आ रहा है क्या कुछ? कुलदीप राठौर का 80 साल। देखो दोस्तों, यहां पर सवाल को कैसे करते हैं समझना ध्यान से।
पहले तीनों को बिठा दो, ए बी और सी को। पहले क्या कहा, ए की आयु बी की आयु का 1/3 है, 1/3 का मतलब बी की आयु का 1/3 मतलब 1/3। अब किसका का किसके साथ लगा, बी के साथ, मतलब बी का मान नीचे पड़ा है, बी का मान 3 हो तो ए का मान कितना, 1। ये आ गया ए और बी में रिलेशन। उसके बाद बात करें, बी की आयु सी की आयु का 25% है, बी की आयु जो है वो सी की आयु का 25% है, तो 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4। किसका, सी की आयु का 25%, यानी सी की आयु यदि 4 हो दोस्त तो बी। अब इनका अनुपात निकाल लो भाई सही तरीके से। यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, तो देखो 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 1 से 3, 4 को 3 से 12 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 2 वर्ष बाद किसकी, ए की आयु 7 वर्ष होगी। अरे ए जो है वो 2 साल बाद में कितना होगा, 7 साल का होगा, तो आज कितना होगा, आज 2 कम कर दो तो 5 साल का होगा। आज की आयु ए की कितनी होगी, 5। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। 1 की वैल्यू 5 है, मतलब 5 गुना। हमें क्या पूछा है भाई, हमें पूछा है इनकी वर्तमान आयु का योग। तो योग कितना होगा मेरे दोस्त, योग होगा 1 और 3 4, 4 और 12 कितना, 16। योग है 16, और 16 को फिर क्या कर दो, 1 की वैल्यू जब 5 है तो 5 गुना कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 80 वर्ष। तीनों की आयु का योग 80 वर्ष आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सौदा? यस और नो? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी। धीरे 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 कमेंट कर रहे हैं। हाँ रामचंद्र जी, आपके कहां समझ में नहीं आया? अनुपात वाली बात समझ में नहीं है क्या? देखो ये यही था मेन, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी तो योग वाग जो भी निकालना वो निकाल सकते हो। यहाँ समझो बात को। देखो एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। इसने क्या कहा, पहले तो आप इतनी लाइन को सोल्व करो। क्या है, 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। किसका 1/3? तो देखो बी की आयु का बी की आयु का 1/3। तो जिसके साथ का लगा वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो बी को कहां पटक दो, नीचे पटक दो। और ये कौन आ गया, ए। तो ए और बी का अनुपात आ गया है 1/3। ठीक है, इतने में डाउट है किसी के? नहीं है ना? है तो माइक ओपन करके बोल दीजिए। उसके बाद में देखो दूसरी लाइन को पकड़ो। बी की आयु सी की आयु का 25% है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 यानी 1/4। अब 25% है तो बी की आयु किसकी आयु का, सी की आयु का किसके साथ लगा, सी के साथ। तो सी का मान नीचे पड़ा, ये रहा, ये सी का है। और ये कौन है, बी। तो ये आ गया बी, यानी कि बी और सी का जो अनुपात है वो कितना बढ़ेगा, 1/4 बढ़ेगा। ठीक है ना। और अब इनको सरल करने के लिए देखो यहाँ पड़ोसी संख्या बिठा दो 3, यहाँ किसको बिठा दिया, 1 को। इनको गुणा किया तो 1 आ गया, इनको गुणा किया 3 आ गया, इनको गुणा किया 12 आ गया। अब ए बी और सी का अनुपात आ गया। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा, ए की आयु जो है 2 साल बाद में 7 वर्ष होगी। अब कोई भी मान लो एक लड़का जिसकी आयु 2 साल बाद 7 होगी, तो आज कितनी है, आज 5 साल होगी। तो एक की बोली है तो 1 का मतलब कितना, 1 की वैल्यू 5 हो गई।
एक की वैल्यू 5 हो गई, हमें बताना है तीनों का योग। तो योग कितना होगा, जोड़ो भाई, 1 और 3 4, 4 और 12 कितना 16। जब एक की वैल्यू 5 है तो 16 की वैल्यू क्या होगी, 16 गुणा 5 यानी 80 वर्ष आ जाएगी। अब बताओ, देखिए समझ में आई कि नहीं आई, कौन सी बात समझ में नहीं आई? विकास मान और रामचंद्र जी, क्लियर है क्या मामला? सारी आगी। सर जी एक बार दोबारा समझाओ, मेरा नेटवर्क चला गया था। है, नेटवर्क चले गए थे सर। नेटवर्क चला एक गया बार था। वापस से बता दो। हाँ। देखो ए और बी है, उनमें क्या रिलेशन है, 1/3 का है कि नहीं? हाँ। 1/3 का मतलब 1/3। अब जिसके साथ का लगा है वो मान कहाँ पड़ा होता है, नीचे। तो बी की नीचे। वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू कितनी, 1, तो 1:3 आ गया। अब ए और बी का अनुपात। हम्म। उसके बाद बी और सी में क्या रिलेशन है, देखो 25% है। 25% का मतलब 1/4। किसका 25%? सी का 25%। ठीक। हम्म। तो सी की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई। हम्म। ठीक है, अब अपने क्या किया, ए ठीक बी है। और सी का जो अनुपात है वो निकाल लिया हमने। वो कितना आ गया, 1:3:12। हाँ। अब उसके बाद कहा कि ए की आयु 2 वर्ष बाद 7 साल होगी। तो भाई 2 साल बाद में हम्म। कोई लड़का 7 साल का होगा तो आज कितना होगा, 5 साल का। 5 साल का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, क्योंकि एक की वैल्यू हम्म। दे रखी है हमें, तो एक की वैल्यू 5। हमें पूछा है टोटल योग बताओ तीनों का, तो योग कितना है, 16। 1 और 3 और 12 हम्म। का। तो 16 की 16 वैल्यू क्या हो पंजे जाएगी, 16 × 5 यानी 80 आ जाएगी। ठीक है ना? 80। ठीक है सर। ओके। ओके सर चलिए ओके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।